क्या दिख रहा है आपको? प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये दो तरह के होते हैं, तो इसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है पैसिव और एक है एक्टिव। पैसिव का मतलब क्या है और एक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ लिखा हुआ है देखो, पैसिव मतलब नॉट इंटरेस्टेड फॉर वर्क। मतलब पैसिव मतलब वो जिसको जो चीज़ जैसे कोई जेडब्ल्यू करना चाहता है तो वो क्या हो गया, एक्टिव में आ गया। मगर एक ऐसा है जिसको करना ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, वो क्या हो गया, पैसिव हो गया। अनेबल टू टेक डिसीजन मतलब ऐसे बच्चे रहते हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते। डिसीजन लेके करना है तो वो अलग बात है, मगर वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है। वो क्या हो गया, पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब पैसिव आलस मतलब टाल मटोल। तो कुछ बच्चे रहते हैं ऐसे, आपने देखा होगा, मैं क्या करना है तुझे, तो पूछो उनसे तो बताते हैं, देखेंगे यार अभी तो टाइम है, 12th होने देते, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर 12th हो गया, पूछो तो बोलते यार देखेंगे। फिर और कोई डिग्री कर देता है, फिर बोलो क्या करोगे, तो फिर भी देखेंगे। मतलब उसका लाइफ में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, सब कुछ हवा में चल रहा है। जैसे आपके भी साथ यही हुआ होगा, आपको बोला कि साइंस ले लो, आपने ले लिया, बोला आर्ट ले लो तो ले लिया, कॉमर्स ले लो ले लिया। कैसे लिया, किसी दूसरे ने बोला तो ले लिया, अपना कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो आप क्या हो, पैसिव हो। मतलब डिसीजन जो है लेना चाहिए आपने खुद होकर, वो ले ही नहीं पाते हो, तो आप क्या हो, पैसिव। पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन, समझे कि नहीं? और ये किस वजह से होता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर, कोई भी चीज़ करना है मगर कॉन्फिडेंस आपको अंदर से आता ही नहीं है, और इसी वजह से आप कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो ज़्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं, जो डिसीजन ही नहीं ले पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनके अंदर, इंटरेस्ट ही नहीं है। और इसी वजह से बच्चे अपनी लाइफ जो है कुछ कर नहीं पाते, अपनी लाइफ वैसे ही बर्बाद कर देते, कुछ भी अच्छा काम वो ढंग से कर नहीं पाते। तो ज़्यादातर जो लेबर क्लास है या जो साधारण जो व्यक्ति है, जो एवरेज पीपल, मैंगो पीपल आप जिसको बोलते हो, आम आदमी, वो इसी कैटेगरी में आता है। वो अपनी लाइफ में कुछ करने की मतलब इच्छा रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाता क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमता उसकी नहीं रहती है। मतलब जो दूसरे हैं वो क्या है, वो क्या है कि एक्टिव। मतलब जो डिसीजन ले तो सकते हैं मगर लेट लेते हैं, कैपेबल बट डिले। वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे मगर लेट करेंगे, आलस की वजह से। डिसीजन लेने की ताकत है मगर लेट डिसीजन लेते हैं, ये उनका नेचर रहता है। दूसरा, क्यों लेट लेते हो डिसीजन, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट पे जो काम करने का मज़ा है उसमें उनको किक मिलती है, थ्रिल आता है, मज़ा आता है। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि बिजली का बिल भरने जाना है तो आप रख लोगे मेरे पास से, 2 दिन का समय है, 2 दिन खत्म हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट में जैसे मैंने पूछा बिजली का बिल भरा क्या, नहीं सर बस अब भी गया और अब भी है। फिर आप दौड़ते हुए जाते हो, 5 मिनट बचे, खिड़की बंद ही होने वाले, अब फट से जाते, भैया प्लीज़ इतना कर दो, बोले नहीं समय, अरे प्लीज़ प्लीज़ सर 2 मिनट प्लीज़, है ना, वो ले लेता है आपसे, चलो ठीक है। फिर आप ऐसे विनर बन के निकलते हो वहाँ से कि देखो मैंने लास्ट मोमेंट पे जो है ना बिजली का बिल भर दिया। तो उसमें जो आपको किक मिलती है कि देखो मैं लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी कर सकता हूँ, वो आपको थ्रिल देता है, वो आपको मज़ा देता है, वो आपको एंजॉय कराता है, और वो एंजॉय की आपको आदत लगती है। वैसे आपने भी किया होगा, 10th के एग्ज़ाम पास हो गए, लास्ट 2 मंथ 1 महीने में आपकी पढ़ाई हुई होगी, और उस पढ़ाई में जो है आपने 90% ले लिए, 80% ले लिए, 95 ले लिए, तो आपको जो उसमें लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जो थ्रिल आया ना, वो थ्रिल आपको जो है ना मज़ा देता है, किक मिलती है, और उसी से जो है आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वो फिर एंजॉय करने की और इच्छा होती है। फिर आप क्या करते हो, 12th में भी आते हो, वही किक के लिए फिर से आप वैसे ही करते हो कि देखो मैंने 10th में लास्ट 2 मंथ में पढ़ाई की थी, तो 12th में भी मैं लास्ट 2 मंथ में पढ़ाई करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। मतलब होता क्या है, 10th में और 12th में पूरा सीन बदल चुका है, समझे कि नहीं? थोड़ा सिलेबस था, कम सिलेबस था, और यहाँ पे सिलेबस 10 गुना है, और समय आप 2 ही महीने काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे 2 महीने में हो गया, यहाँ 2 महीने में नहीं होगा। और इसी वजह से कई बार जो आपका ये थ्रिल का जो चक्कर है ये आप पे भारी पड़ जाता है, समझे कि नहीं? ये थ्रिल के चक्कर में इसलिए नहीं जाना है, मगर वो मज़ा देता है इसलिए अपने को वो करना पड़ता है, बार बार करने की इच्छा होती है, तो वो एक आपको डुबाता है। एक आध बार तो आपको डुबाएगा, मगर जैसे अपने एग्ज़ाम के लिए भी जाते हैं
लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, 5 मिनट बचे, 2 मिनट बचे, ऐसे मोमेंट पे पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि यहीं की एक लड़की जब एग्ज़ाम देने गई थी तो उसको अलाउ नहीं हुआ था, समझे कि नहीं? यहाँ से एक लड़की थी जो एग्ज़ाम देने गई सेंटर पे, 5 मिनट लेट हो गई, उसको अलाउ नहीं किया, उसका 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। तो हो सकता है ये ऐसी जो थ्रिल है ये हमेशा आपको जो है मज़ा देगी, ऐसा नहीं, कई बार सज़ा भी देती है। तो ये थ्रिल के चक्कर में नहीं जाना कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट पे बिल भरेंगे, ये आपको जो है कई बार डुबा सकता है। इसलिए ये चीज़ याद रखो। और इससे क्या होता है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, मतलब जैसे कि आपको लगता है कि आपने कोई बैटल जीता हो, लड़ाई जीती हो, और लड़ाई जीत के आने वाले को तो उसे प्राउड लगता ही है ना, 10 जगह बताता है, देखो भाई मैंने 2 महीने में पूरा सिलेबस पलटा दिया था, बोलते ना अपन कई बार, 2 महीने में मैंने सिलेबस फाड़ डाला, बोलते कई बार बोलते बच्चे। तो उसमें जो उसको थ्रिल आता है तो उसको जंग जीतने का जो है एहसास होता है, और वो एहसास के चक्कर में आप हमेशा जो है ऐसी चीज़ें करते हो। तो ये जो है ये एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है। आपको पता है, समझ में आ रहा है कि ये जो है मुझे एंजॉय कराता है, इसलिए आप जो है चीज़ें को टाल रहे हैं, मगर ये बेचारे ऐसे जो समझ भी नहीं पा रहा है इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? ज़्यादातर सेकंड वाली कैटेगरी में आते हो। तो सेकंड वाली कैटेगरी में आते हुए भी आपको जो थ्रिल जो है लास्ट मोमेंट पे कुछ भी करने का वो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा फिर एक आध बार ऐसे वो ले डूबेगा आपको कि पूरे 2 साल की पढ़ाई जो है आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो इसको समझो। उसके बाद देखेंगे लेजीनेस होता ही क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ कारण मैं आपको जो है यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। क्या कारण है देखो, आप लेजी बनते नहीं हो, आप पैदा ऐसी लेजी हो, समझे कि नहीं? मतलब आपको लेजी बनाया नहीं गया बड़ा होते तक, आप पैदा ही लेजी हुए। आपको चलने में कितना समय लगता है? बच्चा जब पैदा होता है तो 8-9 महीने 10 महीने लगभग वो लेता है, पहले क्रॉल करता है, फिर जाके जो है सीधा चलता है, 1 आध साल का समय लगता है। तो आप पैदा ऐसी लेजी हो, मतलब क्योंकि कोई भी जो है एनिमल इतना समय कभी नहीं लेता, किसी भी जानवर का बच्चा इतना समय कभी नहीं लेता घूमने फिरने के लिए जितना समय इंसान का बच्चा लेता है। तो आप पैदा ऐसी लेजी ही हो, आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब आप जो है लेजी बन के ही पैदा हुए। तो लेजी बन के पैदा तो आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रहेगा? ऑटोमेटिक आप क्या रहोगे? लेजी। तो आपको अगर लेजीनेस कम करना है उसके लिए एफर्ट्स लेना है, लेजी बनने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लेना है, आप ऑटोमेटिक लेजी ही हो, समझे कि नहीं? तो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसलिए आप लेजी हो। दूसरा, आप लेजी इसलिए भी हो क्योंकि आपको वो सब कुछ मिल रहा है जिससे आपकी लाइफ आराम से चल रही है। जैसे कि एक कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता होता है ना, देखा आपने, उसको अपन लाते हैं खरीद के और उसको घर में रखते हैं, उसको सुबह शाम खाना देते हैं, वो खाना खाता है, बढ़िया पानी पीता है, एंजॉय करता है। कोई आए तो भू करता है थोड़ा सा, फिर से मुंडी उसको लगा कि पहचान वाला है, फिर से सो जाता है। और टाइम टाइम पे उसको घुमाने के लिए एक लड़की निकलती है, लड़का निकलता है बराबर, और उसको घुमा के लाता है ना। तो कुत्ता जो है वो घुमाना भी, एक आदमी लगा हुआ है, खाने के लिए है, सब कुछ है, सब कुछ सही चल रहा है, तो कहाँ फिर एफर्ट्स लेने वाला है? तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी उस कुत्ते जैसे हो गई। बुरा मत मानो, मगर ये सही है कि नहीं? आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? टाइम पे खाना मिल रहा है कि नहीं? जो चाहे वो मिल जाता है, कई बार जो नहीं चाहते उससे बेहतर मिल जाता है, तो कोई तकलीफ नहीं। रहने के लिए घर है तो कोई तकलीफ नहीं है ना, सब कुछ सही तो चल रहा है। तो फिर आप एफर्ट्स कहाँ लोगे? वो कुत्ता कभी भागेगा? कहीं नहीं भागेगा। वो कुत्ता जो है आराम से ज़िंदगी काटेगा क्योंकि उसको कोई तकलीफ ही नहीं। तकलीफ अगर होती है तो कुत्ता गली गली भागता है रोटी के सर्च में, तकलीफ ही नहीं तो क्यों भागेगा? तो कुत्ते जैसी अपनी लाइफ हो गई। बुरा लग रहा है? कुत्ता बोला तो बुरा लग रहा है क्या? देखो बुरा भी नहीं लगता, अपने इतने लेजी हो गए। मतलब कुत्ता भी बोलो तो किसी को अंदर से ऐसे आवाज़ नहीं है, सर आप कुत्ता बोल रहे हैं, हम इंसान है कि नहीं? मतलब इतना अपन लेजी हो गए कि कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा। कुत्ता बोलो, गधा बोलो, सब चलता है ना, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, हम आलसी इतने हैं। उसके बाद लेजीनेस के लिए और एक कारण है लेस स्लीप या तो मोर स्लीप। अगर आप कम सोते हैं तब भी आपको आलस आता है, दिन भर आंखों में नींद रहती है, झपकी आती है, और जब आप ज़्यादा सोते हो तब भी यही होता है।
ज़्यादा सोते तब भी आपको और सोने की इच्छा होती है, और सो जाओ और सोने की इच्छा होती है। मतलब दोनों तरफ से क्या होता है, आप लेजी बनते जाते हैं। तो ज़्यादा सोना भी खतरा है, कम सोना भी खतरा ही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक रेंज है सोने की, जो आपको आगे की स्लाइड में समझ में आएगा कि कितना अपने को सोना चाहिए। उसके ऊपर एक पूरा स्लाइड है, समझे कि नहीं। तो ये भी एक कारण है। और एक कारण है लेजी फ्रेंड्स। जिसका फ्रेंड लेजी रहेगा वो कहाँ से एक्टिव होने वाला है, सही है। थोड़ी देर पहले अपने उसी के ऊपर बात की कि जब आपका दोस्त लेजी है, आपका आजू बाजू वाला, आगे पीछे वाला, ऊपर नीचे वाला, सभी दोस्त लेजी ही है बेचारे, तो आप कहाँ से एक्टिव हो जाओगे, नहीं होंगे ना। तो वो भी एक कारण है, वो बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद निगेटिव इमोशंस, ये भी एक कारण है। निगेटिव इमोशन मतलब कैसे, फियर, कि जैसे एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा फियर होता है, इसलिए भी आप लेजी हो जाते हो कि भाई यार पास नहीं हुए तो, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई JEE कर तो रहा हूँ, नीट तो कर रहा हूँ, मगर पास नहीं हो पाए तो, है ना। तो ये एक डर, सिलेबस ज़्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस दिख रहा है आपको, तो भी एक फियर है। एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो उसका भी एक डर है। रिलेटिव क्या बोलेंगे उसका भी एक डर है। ये सभी चीज़ें जो आपको डराती है, ये सब जो है आपको अल्टीमेटली क्या कर रही है, आलसी बना रही है, समझे कि नहीं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आप कोई भी चीज़ को बहुत बड़ा मान के चलते हो तब आपको आलस आता है, समझे कि नहीं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि पहाड़ पे अगर चढ़ना है तो नीचे से आप देखोगे इतना बड़ा पहाड़, तो आपको पहले शुरुआती स्टेज में आपको आलस ही आने वाला है, बराबर है। शुरुआती स्टेज में आपको आलस ही आएगा, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ आप एक नज़र में देखते हो। मतलब उसको टुकड़ों में जब बांटा जाए कि 10 कदम चढ़ना है, पूरा एक साथ नहीं चढ़ना है, तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, समझे कि नहीं। और कारण क्या है, पढ़ो, नेगेटिव एडॉप्शन, मतलब नेगेटिव एडॉप्शन का मतलब क्या है, देखो वहां पे क्या लिखा है। आप पहले से ये मान चुके हो कि मैं लेजी हूं, और जब आप पहले से मान चुके हो कि मैं लेजी ही हूं, तो फिर कोई भी एक्टिव चीज आप कैसे करोगे, कोई भी बड़ी चीज, बड़ा टारगेट आप कैसे अचीव करोगे। जब पहले से ये मान चुके, आपके दिल में बैठा हुआ कि मैं लेजी हूं, तो फिर आप कोई भी चीज एक्टिवली करोगे क्या, करोगे क्या। अरे 100 बार अगर किसी को आप गधा 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 सुबह से शाम तक उसको गधा ही बोल रहे हैं, और फिर उसको बोलोगे भाई ये एक काम है, ये तुझे करना है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, फिर वो क्या बोलेगा, सुबह से शाम तक मुझे गधा बोल रहे हैं और आप जिम्मेदारी का काम मुझे दे रहे हैं, बोलेगा ना। तो वही तो है, जब आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि मैं लेजी हूँ, मेरे से ये नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं जहाँ पे रिसर्च में था तो मैंने देखा कि मेरे अंडर में एक लड़का काम करता था, उसको कुछ भी बोलो तो पहले उसको नहीं करने के 100 बहाने बताता था। मैंने एक बार उसको बोला कि एक ग्लास था, उसको कट करके लाना था। अब ग्लास टूटा हुआ था तो वो बाकी ग्लास काम में आ सकता था, मतलब इसको कट करके लाना। तो पहला सवाल उसको था कि कैसे लेके जाएंगे, बोला गाड़ी पे, 2 व्हीलर पे। बोले कांच बड़ा है, सीट फट सकती है। बोला एक काम कर, सीट के नीचे कुछ ऐसी जो है कागज वागज ऐसे कुछ को भी लगा दो जिससे सीट नहीं फटेगी। बोले पकड़ेगा कौन, मतलब एक लड़का था, बोले इसको लेके जाओ। बोले फिर वो हवा के प्रेशर से वो कांच झुकेगा, बोले। बोला एक काम करो, उसको ऐसे सीधा पकड़ पैर पे, फिर उससे संभालेगा नहीं, बोले। बोला तू एक काम कर, तू गाड़ी जला ना, संभाल बोलेगा। तो बोले हाँ मैं संभालूंगा। नहीं, बोले कुछ इधर उधर लग गया तो थोड़ा कांच गाड़ी के बाहर है। बोला तू एक काम कर, तू रहने ही दे तू रहने ही दे। दूसरे लड़के को बुला, बोला तू लेके जा। उसने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, बोला तेरे से जमेगा, हाँ सर, बोले मैं मैनेज कर लूँगा। वो गया, इसको लेके गया दूसरे को, इसको रहने दिया। मैंने भी नहीं बोला उसको, उसने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, वो वैसे ही पड़ा रहा। और दूसरा गया, उसने कांच लेके गया, कट करके काम हो गया। तो ऐसे रहते आलसी बच्चे, वो नहीं करने के 100 बहाने जो है आपको बताएंगे, और जो जिसको करना है वो आपको कोई बहाना नहीं बताएगा, सीधा काम कर लेगा, समझे कि नहीं। मतलब उसके दिमाग में ये वाला बैठा है, निगेटिव एडॉप्शन, वो एडॉप्ट हो चुका है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता। जैसे सुबह उठने की एक आदत होती है, सुबह उठना और पढ़ना। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या है, सुबह उठना अपने बस का बात नहीं, मेरे से ये नहीं होता। आप रात को बोलो सर, हम रात को जम के पढ़ लेंगे,
रात भर पढ़ लेंगे। बस जैसे मैं बोलूँगा सुबह उठ के पढ़ो, नहीं सर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? पता नहीं सर मगर नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं सर पता नहीं मगर होता नहीं। बस आप रात को बोलो हम रात भर पढ़ेंगे, बराबर है। हाँ, तो ये क्या है? निगेटिव एडप्शन। आपने कभी कोशिश ही नहीं की, आपने डिसाइड कर लिया कि दिन को पढ़ाई नहीं होगी, अपनी पढ़ाई रात को ही होगी। तो ये क्या है? निगेटिव एडप्शन। तो इससे आपको बचना है। फिर ये बहुत बड़ा खतरनाक है कि पास्ट कोई रिग्रेट है जो आपको सताता है, कि पहले भी आपने कभी पास्ट में कभी कोई कोशिश की होगी जो सक्सेसफुली वो आप नहीं कर पाए, इसलिए भी आपको एक डर है कि पहली बार आप कभी फेल हुए और कभी आप दूसरी बार वही कोशिश कर रहे हैं, तो डर क्या है कि यार मैं पहली बार फेल हो गया था, पहली बार मैं फेल हो गया था। तो ये जो है पहली बार फेल होने का डर आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। और कई बार अपन सेकंड टाइम भी फेल हो गए तो फिर थर्ड टाइम करने में डर लगता है, थर्ड बार फेल हो गए तो चौथी बार आपको डर लगेगा। मतलब पास्ट की कोई ऐसी हिस्ट्री है आपकी जो आपको डराती है। ऐसे होता है आपके साथ? या कई बार आपने कोशिश की होगी कि सुबह उठ के पढ़ेंगे मगर उठे ही नहीं, उठे तो पढ़े ही नहीं, पढ़े तो याद ही नहीं, तो फिर आपने सेकंड टाइम कोशिश ही नहीं। तो पास्ट का एक जो रिग्रेट है वो आपको हमेशा जो है नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए रोकता है। वैसे ही है फ्यूचर की वरी, फ्यूचर की चिंता। मतलब यार कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करेंगे? वो खुद ही नहीं कर पा रहा है। जो हमारा क्लास का टॉपर है बोले उसको ही तो 10 मार्क है 100 में से, मेरे 9 आए तो ठीक ही है ना। फिर पता चला कि यार उसका कुछ हुआ ही नहीं, तो मेरा भी नहीं हो सकता। उसको अगर 10 आए तो मेरा क्या होगा? मतलब आप क्या कर रहे हैं? किसी से कंपेयर कर रहे हैं और आगे का सोच रहे हैं कि आगे अगर वो होगा मेरे से नहीं होगा, कैसे करूँगा, अगर गलती से मेरा JEE या नीट नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे। फ्यूचर की चिंता आपको ज़्यादा है। मौसी क्या बोलेंगी, बुआ क्या बोलेगी, मामा क्या बोलेंगे, मामा की लड़की, बुआ की लड़की, चाचा की लड़की, पूरी दुनिया की टेंशन आपको कि वो क्या बोलेंगे मुझे, और मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे। सब लोग मुझे फेलियर बोलेंगे कि बड़े ताव से गई थी, नागपुर गई थी, पढ़ने गई थी, यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, हुआ तो कुछ नहीं। वो जो डर है आपको, वो जो चिंता है फ्यूचर की, वो भी आपको जो है पढ़ने से रोकती है। या तो पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ऐसे रहा जो नेगेटिव था, वो भी आपको पढ़ने से रोकता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसकी भी चिंता आपको अभी सिखा रही है। मगर आप आज में नहीं जीते हो कि आज अपन क्या कर सकते हैं, वो नहीं करना। एक तो पास्ट या तो फ्यूचर, पास्ट या तो फ्यूचर। क्यों? आज में जीना नहीं आता। आज में अपन जी सकते हैं ना। आज का सोचो ना क्या है। अरे लड़ेंगे, हारेंगे तो अगर खत्म हो गए, पढ़ के अगर खत्म हो गए तो शहीद कहलाएंगे, जीत गए तो विनर कहलाएंगे, और हार गए तो भी अपन कुछ सीखेंगे, दूसरे को गाइड करेंगे। कई बार जो है कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो वो खुद उस एग्जाम में पास नहीं हुए मगर अभी उसी एग्जाम के लिए वो टीचर है। समझे कि नहीं? जैसे यूपीएससी पढ़ाने वाले कुछ टीचर है जो खुद यूपीएससी पास नहीं हो पाए मगर वो अभी टीचर बन के बैठे जो यूपीएससी पढ़ाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे जो उस एग्जाम में वो फेल हो गए मगर वो अभी उन बच्चों को पढ़ाते हैं। समझे कि नहीं? जो अभी क्लासेस लेते हैं JEE के या नीट के वगैरह, जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे, कई बार वो टीचर वो एग्जाम को कभी नहीं दिए होंगे मगर उस एग्जाम को बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। तो पास या फेल होना ये टारगेट नहीं है। मगर अपना टारगेट क्या होता है? एग्जाम एग्जाम एग्जाम। आप सब्जेक्ट को पढ़ो, बस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। आप एग्जाम का डर मन से निकाल दो। जब आप कोई भी चीज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आप सही ढंग से उसको समझ नहीं पाओगे। समझे कि नहीं? आप उसको न्यूट्रल होके पढ़ो, कोई चिंता नहीं, मुझे बस ये समझना है, जितना मैं कोशिश करूँ मुझे समझ में आना चाहिए बस। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसे आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, वैसे आएगा तो मैं वैसे लिखूंगा कि ये आपकी चिंता नहीं है। बस आपको थीम को समझना है, सब्जेक्ट को समझना है। क्वेश्चन जैसे भी आए फिर आप सॉल्व कर लोगे। समझे कि नहीं? इसलिए जो है आपको न फ्यूचर में जीना है न पास्ट में जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, तब जाके आप कुछ आगे कर पाओगे। टायर्डनेस भी दो तरह के, आप मेंटली भी थकते हो, फिजिकली भी थकते हो। फिजिकली थकने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मगर मेंटली जब थकते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। समझे कि नहीं? मेंटली मतलब आपका दिमाग जो है कई बार आपको पढ़ने से रोकता है। तो कैसे रोकता है अपन आगे भी देखेंगे, मगर मेंटली भी अपन थकते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होता है।
फिजिकली थकते हैं तो आपकी बॉडी जो है जल्दी ही खाना पीना खाओ, आप थोड़ा सा एनर्जी वाले कुछ चीज़ें करो तो आपको जल्दी बॉडी रिकवर हो जाती है, मगर जब मेंटली आप थकते हो तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है मेंटल टायर्डनेस पे। थकान जो है ये दिमाग की जो है आपको जल्दी पढ़ाई से रोकती है, पढ़ाई से रोकती है। फिजिकल वाली जो है वो कम से कम आप रिकवर कर लेते हो, तो ये दोनों तरह की थकान जो आपको रोकती है, इससे भी लेजीनेस आता है। फेलियर हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि पास्ट में कुछ तो भी ऐसे हुआ होगा आपके साथ हिस्ट्री में, तो वो जो है आपको बार बार रिमाइंड करता है कि यार मैंने ऐसे किया था मगर सक्सेसफुल नहीं रहा, ऐसे किया था मगर नहीं हो पाया, वैसे किया था मगर नहीं हो पाया, तो वो आपको रोकेगा। या फिर माइंडलेस ब्राउजिंग, या आजकल जो चलता है मोबाइल में स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ अच्छी रील लगी देखा, फिर उसके कनेक्टेड दूसरी आते हैं उसको भी देखा, तीसरा भी देखा, चौथा भी देखा। आपको देखना क्या था मोबाइल में जब आप हाथ में ले रहे थे? कुछ था आपने इसे दिमाग में डिसाइड किया था कि मुझे आज ये वाली चीज़ देखना है करके? नहीं। अपन जब मोबाइल हाथ में लेते तो क्या देखते? फट से फेसबुक, चलो 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 चलो। मतलब आपका टारगेट था कि कुछ रील देखना आपका टारगेट था? नहीं, चलते जा रहा है। और रील तो अनलिमिटेड है, आपका कुछ भी टारगेटेड नहीं था देखना, बस आप देखते जा रहे हो। आप मोबाइल देखते हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, मगर आपको पता चाहिए कि मोबाइल में मुझे एग्जैक्टली क्या देखना होता है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो बस आप मूवी देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप मोबाइल हाथ में ले रहे हैं और आपको जो मिल रहा है वो देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, उसमें कोई एंड तो है नहीं। कम से कम मूवी देखोगे तो 3 घंटे में तो भी खत्म होगी, बराबर है कि नहीं? तो 3 घंटे बाद तो आप काम पे जाओगे, पढ़ने जाओगे। बस जहाँ पे अनलिमिटेड जो है ब्राउजिंग चालू है उसका कोई एंड नहीं है, 3 घंटे में खत्म होने वाला है। आप दिन भर पढ़ता हो, दिन भर चलेगा। तो ये बहुत खतरनाक है। जब आप स्पेसिफिक सोच के जब मोबाइल देखते हो कि मुझे आज ये चीज़ें देखनी है, तो आपके माइंड को ये पता है कि मुझे ये देखना है, तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर जब आप बिना सोचे जब मोबाइल देखते हो कि मुझे कुछ भी देखना ही है बस, तब ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। तो इससे बचो। क्या बोलते हैं इसको? माइंडलेस, जिसमें माइंड लगा ही नहीं। माइंड लगता है कि उसमें जो मिला वो देख रहे, जो मिला वो देख रहे, तो उसको बोलते हैं माइंडलेस ब्राउजिंग। अनअवेयर अबाउट हाउ मच टाइम टू बी हैव। आपको पता है आपके पास कितना समय है? कब ऊपर जाने वाले पता है क्या? नहीं पता। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई आपके पास 10 ही दिन है, क्या 1 ही साल है या 2, जब आप कभी ऐसी बीमारी होती है तो किसी पर्सन को डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हारे पास 6 महीने बच्चे हैं, तब वो टाइम पास करेगा क्या? पूछना। कभी मिले होंगे ऐसे पर्सन से आप? मैं नहीं चाहता कि आप कभी मिलो, मगर ऐसे जब किसी को बताया जाता है कि भाई तेरे पास 6 ही महीने हैं, या तेरे पास 2 ही साल है, या 1 ही साल है, उसके बाद तू खत्म होने वाला है, तब भी वो टाइम पास करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मतलब क्या है? अभी अपने को ये पता है कि उनके पास अनलिमिटेड समय है, मगर जबकि फैक्ट है क्या? जो भी इंसान पैदा हो उसका मरना तय है, फिक्स है। डेट भी शायद फिक्स होगी, अगर आप मानते हो तो। अगर आप डेस्टिनी मानते हो, अगर ये सब चीज़ें मानते हो, तो आपको पता है कि जहाँ पे आप पैदा हुए आपको मरना तो है, और मरना है तो एक समय उसका निश्चित होगा ही होगा। तो जितना भी आप जी रहे हैं तो समय कमी हो रहा है ना उसमें से, जितना भी आप आगे जी रहे तो उसमें समय कमी होते जा रहा है धीरे धीरे। और जब समय कम होते जा रहा है, बस आपको लग नहीं रहा है कि समय कम हो रहा है, क्योंकि आपको अपना एंड नहीं पता है। जब आपको एंड पता हो जाए तो फिर आपको ये समय बर्बाद होता है, तब पता चलेगा कि यार समय कम हो रहा है। अभी तो आपको ये लगता है कि यार समय तो है, क्योंकि अपन हर दिन सुबह उठते ही है, तो हर दिन एक नया सवेरा होता ही है, तो आपको लगता है कि समय तो है। मगर जब आपको डेट दे दी जाए कि भाई तेरा मरना इस तारीख को तय है, 2080 में आपका मरना तय है, या 2050 में मरना तय है, और डेट के साथ अगर आपको बता दिया जाए, तब आप क्या वही हिसाब से टाइम पास करोगे जैसे अभी कर रहे हो? नहीं। फिर आप प्लान करो कि भाई यार इतना ही समय है, मुझे इतने समय में ये चीज़ें करनी है। तो मतलब आपको समय पता रहना ज़रूरी है, मगर सिस्टम ऐसा है कि अपन पता नहीं कर सकते। इसलिए जो है आलस नहीं करना है कि अब अपने मन से डिसाइड करो कि भाई मैं 80 साल जीऊँगा,
मैं 90 साल जीऊँगा, मैं 80 साल जीऊँगा, ये आप अपने खुद से डिसाइड कर लो और फिर डिसाइड करो कि भाई 80 साल अगर मुझे जीना है तो मुझे हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, फिर मुझे अपनी फैमिली, फिर उसमें फ्रेंड, फिर उसमें ये समय इसका, ये समय इसका, ये समय इसका, ऐसे आप प्लान कर सकते हो। अब उससे ऊपर जी गए तो आपके लिए बोनस है कि नहीं? उसमें आप और बचे हुए काम कर सकते हो और अपनी तरफ से एक एंड को डिसाइड कर लो कि भाई मैं ये दिन तक बचा तो मैं ये काम इस हिसाब से करूँगा, तब भी आपको आलस नहीं आएगा। तो ये पता होना अच्छा है, पर किसके लिए? जो पर्सन थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिव उसके लिए। ऐसे ही किसी को बता दो भाई तो ये दिन मरने वाला, तो वो वैसी चिंता से ही मर जाएगा। वो उसको नहीं पता होना चाहिए, एक्टिव बनने को पता होना चाहिए। डिस्टर्ब स्टडी एरिया, अपन जहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए पूरा कचरा भरा रहता है, ऐसे लगता है कचरे के ढेर पे अपन बैठ के पढ़ रहे हैं। इधर मोबाइल भी है, इधर बहुत सारी किताबें हैं, डस्टबिन है उधर, और बहुत सारे पेन, पेंसिल, कागज, रफ बुक, फेयर बुक, 2-4-10 तरह की किताबें, सब चीज़ें जो है आपके सामने पड़ी है, ऐसे पूरा पसारा जिसको बोलते हैं। और आप जो है वहाँ पे बैठते हो और पढ़ने की कोशिश करते हो। तो ऐसे इससे क्या होता है कि माइंड जो है स्पेसिफिक कुछ भी नहीं करता। माइंड को जो है ना साफ सफाई पसंद है। आप घर में कितने भी गंदे रहोगे मगर एक साफ सुथरे होटल में कभी जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। कैसे बोलते हो, क्या कमरा है यार, पूरा साफ सुथरा रखा है, पागल लोग हैं, ऐसे बोलते हैं आप, है ना? आप कितने भी गंदे रहते हो नहीं घर पे, मगर जब आप कहीं अच्छी जगह जाते हो, साफ सुथरी जगह, तो आपको अच्छा ही लगता है। मतलब अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है कि आपको सफाई पसंद है। सफाई पसंद है कि नहीं? हाँ तो बोलो। हाँ। तो मतलब आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है कि आपको सफाई पसंद है। तो जब सफाई पसंद है तो पढ़ाई की जगह भी तो पसंद होगी। तो फिर आप अपने स्टडी एरिया को थोड़ा सा साफ सुथरा रखो, तो चीज़ें आपको जो है सही से लगेगी, थोड़ा सा प्लीजेंट सा एनवायरनमेंट होगा, आपको इच्छा होगी कि हम पढ़ें। कचरे के ढेर पे पढ़ते हो आपने किसी को देखा है? नहीं ना? तो फिर कचरे का ढेर बना के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप साफ सुथरा एरिया रखो, आपकी इच्छा और स्ट्रांग रहेगी, आपकी पढ़ाई की इच्छा और, समझे कि नहीं? फिर ब्रेन वांट इमीडिएट प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। ब्रेन की आदत ही ऐसी है कि ब्रेन क्या चाहता है? प्लेजर को वो जल्दी एक्सेप्ट करता है, उसको खुशी जल्दी चाहिए। पेन को वो हमेशा टालने की कोशिश करता है, वो पेन को कभी भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए जब भी कभी भी आपको जब कोई भी चीज़ जो प्लेजर देती है तो एक बार रुक के सोचना जरूर कि भाई ये प्लेजर दे रही है तो इसमें ट्रैप तो नहीं है कुछ। फिर जनरली जो चीज़ ट्रैप रहती है, जो आपको फंसाने वाली रहती है, वो आपको मज़ा ही देगी। मोबाइल देखना ट्रैप ही तो है, मगर आपको मज़ा आ रहा है। टीवी देखना भी एक ट्रैप है, मज़ा ही आ रहा है। आपके मोबाइल पे जो है कई तरह के गेम हैं जो फ्री में है, ये भी एक ट्रैप है। अच्छी कंट्री के लोग जो है वो गेम बनाते हैं और अपने लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने यहाँ के जो युवा लोग जो है, आपकी जनरेशन के बच्चे, उसको फ्री में डाउनलोड करके वो दिन भर खेलते हैं। फ्री फायर वगैरह जो जो भी है दिन भर खेलते हैं, उनके बच्चे नहीं खेलते। आपको पता है जिस बंदे ने एप्पल बनाया उसने अपने बच्चों को कभी एप्पल मोबाइल नहीं दिया यूज़ करने के लिए। पता है क्या? नहीं पता? पता करो ना फिर कि जिसने मोबाइल जो बनाया एप्पल का मोबाइल, उसने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोले ये बेकार है, बच्चों को नहीं देना चाहिए। पर पूरी दुनिया में बेच बेच के जो है अब जो पति बन गए। तो मतलब जो खुद चीज़ बना रहे हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं देते। आपने कभी टीवी में देखते हो ना, जॉन अब्राहम हो गया, आलिया भट्ट हो गई, शुगर नहीं खाते, देखा होगा आपने। उनको कुछ उनके इंटरव्यू देखो, उसमें बताया कि हम शुगर नहीं खाते, मगर पूरी ऐड चलती है शुगर के ऊपर, शुगर के ऊपर, चॉकलेट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, शुगर खाने के ऊपर वो बताते हो। जिस साबुन की ऐड करते हो खुद कभी उस साबुन से नहाते हैं, पूछो उनसे, कभी पूछो, मिलोगे तो पूछोगे आप, है ना? मिलोगे तो जरूर पूछना कि जो आप ऐड करते हो आप खुद नहाते हो क्या? बोलेंगे नहीं। जो आप ऐड करते हो जूस आप खुद पीते हो क्या? बोलेंगे नहीं। तो पता नहीं क्लियर रहता है, समझे कि नहीं? तो क्या है, ब्रेन जो है हमेशा प्लेजर चाहता है, खुशी चाहता है, इमीडिएट, और पेन को जो है हमेशा अवॉइड करता है। तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि ब्रेन जब ऐसे काम करता है, तो जब आप पढ़ाई को प्लेजर समझो तो ही पढ़ाई होगी, पढ़ाई को अगर पेन समझोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। समझ में आया? लेजीनेस के ये सब कारण है, 10-15 जो कारण है उसमें से यहाँ से शुरुआत करो तो सबसे इंपॉर्टेंट चालू होती है और यहाँ पे कम वाले।
तो ये सब कारण आपको पता चले। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रिंट में दे दूंगा, उसको आप फोटो ले सकते हो। अब यहाँ से सबसे शुरू होती है हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कम से कम 14 फार्मूले हैं। इन 14 फार्मूले के तहत आप समझ सकते हो कि कैसे लेजीनेस को अपन टाल सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को अपन टाल सकते हैं, टाल मटोल को टाल सकते हैं। समझे क्या? वन बाय देखेंगे फिर। एक जापानी एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है काइजन। क्या बोलते हैं उसको? काइजन। क्या होता है काइजन? काइजन मतलब स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंज। क्या है? स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंज। तो ये जो टेक्निक है, ये जापानी टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें देखो क्या दिया है कि जब भी आप कोई भी बड़ी चीज़ की शुरुआत थोड़ी थोड़ी जब करते हो, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करते हो, तो आपको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती। जैसे कि अगर आपको पहाड़ चढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप एक समय में तो ये सोचोगे यार इतना बड़ा पहाड़ में नहीं चढ़ सकता। मतलब स्टेप्स में डिवाइड किया जाएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर मैंने बोला कि आपको 15 किलो वजन जो है घटाना है, तो पहले तो आप शुरू में तो डर ही जाओगे कि 15 किलो तो मैं नहीं कर सकता, बराबर है कि नहीं? मगर जब आपको बोला जाए कि आपको स्टेप वाइज करना है, तो आप कैसे करोगे? फिर थोड़ा सा जो है जिम शुरुआत करोगे। पहले दिन जो है क्या करोगे? पहले शुरुआत में जिम जाओगे, घूम घाम के भी आ गए तो भी चलेगा। फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन आपने थोड़ा सा जो है डंबल वगैरह लगाए, थोड़ा सा पुशअप किया तो भी ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है आपके माइंड को जो है सडन चेंज पसंद नहीं है, अचानक से होने वाला चेंज जो है माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। फिर धीरे धीरे आप जाओगे, 5 मिनट एक्सरसाइज की, ठीक है। 2-4 दिन 5 मिनट किया तो भी ठीक है। फिर 10-15 दिन आपने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया तो भी ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही जो है एडजस्ट हो जाता है कि 10-15 मिनट से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपका माइंड खुद ही जो है उसके लिए रेडी होते हैं। मगर अगर मैंने पहले ही बोल दिया रहता है कि कल से तुमको 15 kg अगर वेट कम करना है तो कल से तुमको क्या करना है? जिम जाना है, और 1 घंटा जिम में बिताना, तो आप जाते क्या? नहीं जाते। तो 1 घंटा जो है आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, सडन चेंज है। आप कल तक जिम नहीं जा रहे थे, आज अगर बोल दिया जाए कि आपको जिम जाना है तो 1 घंटे के लिए जाना है, तो आपका माइंड रेडी होगा क्या? नहीं होगा। मगर जब आपको बोल दिया जाए कि बस 5 मिनट के लिए जाना है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है कि चलो 5 ही मिनट के लिए जाना है तो जा सकते, बराबर है कि नहीं? तो ये जो है चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में जो है धीरे धीरे बदलाव आता है और फिर बड़ा चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। समझे कि नहीं? तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हो कि काइजन किसको बोलते हैं? स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंज। क्या बोलेंगे इसको? स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंज। स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंज इसको बोलते हैं कि आप माइंड जो है सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि भाई JEE करने के लिए आपको पहले दिन से अगर 12 घंटे पढ़ना है तो आप करोगे क्या? आधे तो एडमिशन ही नहीं लेंगे। बोले 12 घंटे पढ़ाई होती है कि सर हमको क्या बता रहे हैं आप, हम नहीं लेंगे। आप कहाँ जाओगे? जहाँ पे जो बोलेगा भाई जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, हम आपका JEE करा ही देंगे, वहाँ आप पहले जाओ। मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको शुरू में बस 1 ही घंटा पढ़ना है, तो माइंड पहले चलो 1 घंटा तो बिता ही लेंगे। लाइब्रेरी में अगर मैंने बोला कि 1 घंटा बैठना है तो आप ठीक है भाई 1 घंटा। फिर मैंने बोला 15 दिन बाद कभी 1.5 घंटा बैठने की कोशिश करो, तो आप बोले चलो आधा ही घंटा तो बैठ रहा है, बैठ जाएगा। फिर 15 दिन बाद किसी और आधा घंटा तो आप बैठ जाओगे। धीरे 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 फिर आप 8 घंटे बैठ सकते। और पहले दिन 8 घंटे बैठते क्या? नहीं। तो माइंड को जो है अगर कभी भी आपको चैलेंज करना है तो कैसे करना है? धीरे धीरे चेंज दो उसको। अचानक से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। समझे कि नहीं? अचानक से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो क्या करना है आपको? स्मॉल चेंज दो, स्मॉल चेंज। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? एक पर्सन जो सीढ़ी चढ़ रहा है उसने क्या किया है? बहुत सारे बीच के जो स्टेप्स हैं वो छोड़ के जो डायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर, उसके लिए अभी चीज़ें आसान है क्या? जो पर्सन थोड़ा थोड़ा चढ़ते गया देखो ऊपर तक चला गया। यही है काइजन। अगर आपको सुबह उठना है 5 बजे और अभी आप 8 बजे उठ रहे हैं तो कल से सीधा 5 में मत चले जाना, होगा ही नहीं, माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मगर अपन करते क्या है? 1 तारीख आ गई, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, मम्मी मुझे 5 बजे उठा देना।
मम्मी आती है, उठाती है, और आप जो बोलते मम्मी बस 5 मिनट सुन लो, फिर उठता हूँ। फिर से आधे घंटे बाद मम्मी आती है, मम्मी तो मम्मियाँ होती है ना, सबसे सादा प्राणी कौन है? मम्मी, जो बच्चे की सुनते सुनते, फिर मम्मी भी 5 मिनट बाद चली जाती है, सब सीधा आधे घंटे बाद आती है, फिर से उठाते, फिर से बोले बस 5 मिनट में आ रहे हो, फिर आप और आधा घंटा, फिर आप बड़ी मुश्किल से जो है 5 मिनट पहले उठते हो 8 बजने से। वही अगर आपने डिसाइड किया रहता है कि भाई 8 बजे तो नहीं, पर मैं 7:30 को तो भी उठूंगा, तो कहीं ना कहीं माइंड कोई चेंज बहुत बड़ा नहीं लगा, तो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और आप कम से कम 7:30 को तो उठ ही सकते हो, क्योंकि बड़ा चेंज नहीं है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आप 15 दिन बाद 7 कर दो, और 15 दिन बाद 6:30 कर दो, और 15 दिन बाद 6 कर दो, 15-20 दिन का ऐसे गैप लेते थे, या 8 दिन का गैप लेते थे, आप सीधा सीधा 5 तक आ सकते हो। मगर अपन करते क्या है, जनरली अपन क्या करते, ज़्यादातर बच्चे क्या करते, दूसरे दिन 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। आज सर ने बोला है सुबह पढ़ना है, तो 5 बजे का अलार्म लगाया, और सोए कितने बजे, रेगुलर टाइम पे 1 बजे, अलार्म कितने का लगा, 5 बजे। पॉसिबल है क्या? और प्रॉब्लम ये भी है कि अपन सोने के ऊपर ध्यान नहीं देते, पूरा फोकस रहता है उठने के ऊपर, कि उठेंगे 5 बजे, और सोएंगे कितने बजे वो नहीं बताओ। तो जो बच्चे लेट भी सोते वो भी 5 का अलार्म लगाते, 6 का अलार्म लगाते, और जो बच्चे जल्दी सोते वो लगाते, तो माना जा सकता है कि चलो ठीक है, इसका चांस तो भी है कि ये जल्दी सोया है तो जल्दी जाग सकता है। जो लेट सोया है वो भी 5 का अलार्म लगाते, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। मगर सोचते जरूर है, अलार्म लगाते वक्त ही आपको पता होता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सच बोलना, जब आप अलार्म लगाते हो तब आपको पता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है 5 बजे उठना, मगर फिर भी आप अलार्म लगाते हो और सोते हो, बराबर है कि नहीं? करते हो कि नहीं? तो जब आपको पता है सोते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश क्यों कर रहे हो? तो आपकी कोशिश में कम से कम ईमानदारी रखो, आप कोशिश ही जो है डुप्लीकेट कर रहे हो, तो पॉसिबल होगा क्या? तो आपको क्या करना है? क्यों जबरदस्ती आपको 5 को उठना है? जबरदस्ती क्या करनी है? जबरदस्ती नहीं, क्या करना आपको, अगर 5 का है टारगेट तो 1 दिन का नहीं, उसको महीना भर लगने तो भी चलेगा, धीरे धीरे कम करो और फिर 5 तक जाओ, तब आपकी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। तो इसको बोलते हैं काइजन टेक्निक, समझे? क्या बोलते हैं इसको? काइजन। ये जापानी टेक्निक है, और जापानी लोग इसलिए दुनिया में ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा आगे, क्योंकि वो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, उन्होंने एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में जो है कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहा, वैसे ही दूसरी कॉलोनी थी, वहाँ भी रिसर्च उन्होंने सेट किया। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह पे उन्होंने गए कॉलोनी में, उनको बोला कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम आपकी कॉलोनी में एक बोर्ड लगाना चाहते हैं, एक्सीडेंट अवेयरनेस। बोले ठीक है, लगा दो। वो कॉलोनी के लोग अच्छे थे, बोल जाए कि चलो लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कॉलोनी में गए, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी कॉलोनी में कोई बोर्ड नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो वापस आ गए। फिर पहली कॉलोनी में जब 15-20 दिन 25 दिन 1 महीने का जब डेटा निकाला, तो पता चला कि 20% तक एक्सीडेंट कम हुए। फिर और कुछ दिन बाद गए, वो बोले कि आपके यहाँ पे जो है जो रिजल्ट है एक्सीडेंट का वो कम हो गया है, तो हम एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहते हैं, लगा सकते क्या? बोले ठीक है, कोई तकलीफ, जो पहली बार एक्सेप्ट हो गया तो दूसरी बार इजी है उसके लिए। उन्होंने हाँ बोल दिया, और फिर से उसके पास गए, बोले एक बोर्ड लगाना है, फिर से नहीं बोल दिया। फिर देखा जब बड़ा बोर्ड लगाया तो 40% तक जो है यहाँ पे कमी आ गई थी इन कॉलोनी वालों के एक्सीडेंट में, और उनका वैसे चल रहा था। समझे कि नहीं? तो जहाँ पे एक छोटी शुरुआत हुई, फिर बड़ा बोर्ड भी लगाने दिया, फिर उससे बड़ा भी लगाने दिया, और जैसे जैसे बोर्ड लगते गए वैसे वैसे एक्सीडेंट में कमी आ रही थी, क्योंकि वो बार बार बोर्ड देखते हुए जाते थे ना घर से, तो प्रिकॉशन लेते थे, ध्यान देते थे गाड़ी चलाने के ऊपर, इसलिए एक्सीडेंट भी कम हो रहे थे। तो ये काइजन टेक्निक, और ये पूरी दुनिया के लोग फॉलो कर सकते हैं इसको, इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है, और ये पढ़ाई में अगर अपन फॉलो करें तो अपने लिए भी फायदा ही है। तो आप कर सकते हैं इसको, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज देना है अपने को, बहुत बड़ा चेंज भी नहीं है। तो थोड़ा चेंज के लिए आप रेडी तो हो सकते, बड़े चेंज के लिए तो थोड़ा चेंज एक्सेप्टेबल है कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? तो ये टेक्निक से जो है आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, समझे? फिर यहाँ पे जो दिखा है वो देखो, क्या लिखा है? मंजिल मिलेगी
भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मतलब क्या है इसका? आप कम से कम अपने आप को बेहतर मानो कि आप कम से कम यहाँ तक आए और आपने सेमिनार अटेंड भी किया और आप JEE या नीट कर रहे, कोशिश तो भी कर रहे हैं। भटके हुए तो वो लोग हैं जो उन्होंने कोशिश भी नहीं की। तो अपने आप को बेहतर मानो कि आप साइंस में आए, साइंस में JEE कर रहे हैं या नीट कर रहे हैं और भी अच्छे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे तो बेहतर हो जो वहाँ बैठ के हंस रहे हैं कि क्या JEE कर रहा है, क्या नीट कर रहा है, तो आप उनसे तो बेहतर हो। तो वो कौन से लोग हैं पता है? जो देखो पीछे बैठ के पत्ते पीस रहे हैं। और एक लंगड़ा सा लड़का है जो अपने रास्ते पे निकल चुका है। तो धीरे चलेगा, फास्ट चलेगा, जैसे भी जाएगा कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा तो जरूर। आगे पीछे समय ज़्यादा लगे कम लगे मगर पहुंचेगा। ये तो पहुंचने से भी रहे, मगर प्रॉब्लम क्या, अपन अपने इन्हीं की सुनते हैं। जो पत्ते पीस रहे वो हंस रहे और उनके अपन सुनते हैं, तो उनको टालना है। वो कभी पहुंचेंगे नहीं, अपनी मंजिल पे कभी भी पहुंचने वाले नहीं है। आप पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे, बात अलग है, पर पहुंचोगे जरूर। ये भी एक जापानी टेक्निक है। ये क्या है? इसको काय काकू बोलते हैं। अपन नहीं जाते किसी के घर पे, क्या चल रहा है काकू, क्या बोलते अपन? काय काकू। ये काय काकू टेक्निक है। काकू को पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो काय काकू टेक्निक क्या है? बिग चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज या फिर रिवॉल्यूशनरी चेंज। अब सब जगह पे तो काइजन नहीं लगा सकते, सब जगह पे आप काइजन नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती जो अचानक से बदली जा सकती है, कुछ चीज़ें। तो वो जो सडन चेंज है वो कभी अपने को समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में जो अपन इंस्टेंट बदल सकते, अभी बदल सकते, उसको अभी बदलो। और जहाँ पे माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है वहाँ पे धीरे धीरे बदलो। समझे कि नहीं? जैसे आपको बोला कि टेबल साफ रखना है, तो आप क्या धीरे धीरे टेबल साफ करोगे? एक दिन में एक किताब सही करोगे बस? एक दिन में बस 10 दिन को ही साफ करोगे? नहीं ना, वो तो काय काकू में आ गया। सडन चेंज, अचानक से आप इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं, वो आज ही कर सकते हो, वो आज ही करो। उसके लिए धीरे धीरे करने की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं। तो वहाँ पे आपको जो है काइजन नहीं लगाना है, वहाँ पे क्या लगाना है? काय का। समझे कि नहीं? मतलब एक ही हथौड़ा मारो, एक हथौड़े में साफ। समझे कि नहीं? अगर आपका रूम अगर गंदा है और उसी रूम में आपको पढ़ना है तो आप पहले एक ही दिन में जो रूम साफ करो। उसके लिए समय मत लगाओ। सर ने बोला है काइजन अप्लाई करना है तो धीरे धीरे रूम साफ करेंगे 1 महीने तक, वो कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ एकदम से की जा सकती है उसको एकदम से करो, जहाँ एकदम से नहीं होता वहाँ पे धीरे धीरे करो। समझे कि नहीं? तो 2 टेक्निक बताए मैंने, एक काइजन और एक दूसरी काय काकू। समझ में आ गया? समझा कि नहीं? अरे तो मैंने बताया था, अगर आप टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो टाइम ब्लॉक से काम करो, मतलब ब्लॉक में काम करो। 1 घंटे का यूटिलाइज, आधे घंटे का यूटिलाइजेशन, उससे आपके काम को जो है और अच्छा करने की आप जो है कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत महंगी घड़ी नहीं, और आपको जो है टिक 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 जब चलती है सामने, आगे से आपको जब दिखता है तो फिर आप पूरी कोशिश करते हो और समय का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। या फिर अगर आपको कोई डिस्टर्ब होता है आवाज़ से तो कान में वो लगा लो, 10-20 रुपए के आते हैं। मगर आपको जो है जनरली डिस्टर्बेंस का अपना एक मेन प्रॉब्लम क्या रहता है? आवाज़। मतलब ह्यूमन माइंड का ऐसी कि आपको ज़्यादातर आवाज़ से दिक्कत होती है। कॉन्सेंट्रेशन टूटने का एक मेन रीज़न क्या होता है? साउंड, बड़ा साउंड, तो उससे आपको डिस्टर्बेंस होता है। तो क्या करना है फिर? अगर आवाज़ ही कान में नहीं गई तो माइंड तक डिस्टर्ब गया ही नहीं कुछ भी, तो आवाज़ को रोकना है। तो जब आप जहाँ पढ़ते हो वो रूम के दरवाजे जनरली ऐसे रहने चाहिए कि बाहर का आवाज़ आपको नहीं आए, या कम से कम खिड़कियाँ वगैरह ऐसी रहनी चाहिए जो आवाज़ को रोक सके। और नहीं तो फिर क्या करो? अपने कान में वो लगा लो। अपन जनरली कान में लगाते हुए क्या लगाते? ब्लूटूथ, हेडफोन, है ना, उसको बदलो और इसको लगा लो। तो क्या होगा? आवाज़ से कम आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है काय काकू। फिर आगे अपन देखेंगे ईटिंग माइंडफुली। ये क्या होता है? ईटिंग माइंडफुली का मतलब क्या है? मतलब माइंड से खाना खा रहे नहीं, खाना मुंह से ही खाना। ईटिंग माइंडफुली का मतलब क्या है? देखो, नेवर फील योर स्टमक मोर देन 80%।
अपन खाना जम के खाते है ना, इतना खाते कि उठा भी नहीं जाता आपसे। कई बार तो बच्चे ऐसे करते, यहाँ बेड है खाना यहीं खाते, जैसे उठे सीधा बेड पे, मतलब हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा एक भाई का दोस्त था, तो बहुत पतला था, फिर 2-3 साल बाद जब मिला तो एकदम मोटा हो गया। और मेरे भाई ने उससे पूछा, भाई तू ऐसा क्या किया कि तू एकदम मोटा हो गया? उसका जवाब बढ़िया था, बोले मुझे टेक्निक पता चल गई मोटा होने। मतलब क्या? बोले मैं खाना ऐसी जगह पे खाता हूँ बेड के पास में, और जैसे ही खाना हो गया बोले मैं सीधा बेड पे जाता हूँ, हिलना डुलना बंद, तब से मैं मोटा हो गया। बोले मेरे भाई ने उसको बोला कि भाई ये मोटापा नहीं है, ये मोटापन इसको नहीं बोलते, इससे तुझे बीमारियाँ आएगी। बोले और फिर से बीमार होगा तो उतना ही पतला हो जाएगा जितना ओरिजिनल में था। और हुआ भी। और जितना एक्टिव वो जब पतला रह के था उतना मोटा रह के आलसी हो गया। तो कुछ फ़ायदा हुआ क्या? तो अपनी नेचुरल बॉडी जो होती है उसके हिसाब से चलो, मगर जो भी आपकी भूख है उसको 80% तक ही फील करो। अगर आप 10 चपाती खाते हो तो आपको कितना खाना है? 8। मतलब आप 80% खाना खाओ, 20% भूखा रहो। उससे होता क्या है? 20% भूखा रहने से आपको आलस नहीं आता, क्योंकि पेट भरा नहीं है ना, तो आपको आलस नहीं आएगा। पूरा भर जाए तो आलस आता है। तो इसलिए जैसे शाहरुख खान भी, जो आपने कभी इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें उसने बताया, शाहरुख खान ने भी, कि उसको ये टेक्निक पता है, तो भरपेट खाना नहीं खाता, वो 80% ही अपने पेट को भरता है ताकि आलस न आए। तो खाना खाने के बाद भी जो लोग काम कर सकते हैं क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा पेट नहीं भरते। अपना क्या है, खाना खा ले तो अपन कुछ नहीं कर सकते, सीधा बेड पे जाना होता है अपन को, क्योंकि अपने खाना ही इतना खा लिया, पूरा पेट भरा है, अब आलस आने वाला है। तो खाना खाने के बाद आलस तो आता है। तो खाना खाने के बाद भी अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपको 80% से ज़्यादा खाना नहीं खाना है। दूसरा क्या है? एंगेज योर सेंसेस। मतलब एंगेज योर सेंसेस का मतलब क्या है? जब आप खाना खाते हो तो आप पूरा इन्वॉल्व होके खाओ। इन्वॉल्व होके खाना मतलब पूरे सेंसेस, खाना अपन आंखों से देखते हैं तो ये भी एक सेंस है, आंखों से देखना, बराबर। नाक से अपन खाने को सूंघते हैं, ये भी सेंस है। टंग, आप खाने को टेस्ट करते हैं। हाथ मतलब स्किन, आप उसको टच करते हैं। तो पूरे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। अब होता क्या है कि अपन टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं। अब मोबाइल पे कुछ सीन चल रहा है, सीन अलग अलग किस्म के रहते हैं, आपको सब सीन पता होंगे। सीन चल रहा है मर्डर का, और आप खाना खाते हुए यहाँ तक फिर ऐसे रुक जाते बन, हो रहा है मर्डर, हो रहा है और फिर आप जैसे मर्डर होता है तब तक रुक जाते हैं, फिर मर्डर होने के बाद अपन खा लें, चलो अब हो गया। मतलब अपना माइंड उस सीन से कनेक्टेड था कि नहीं? तो जब मर्डर चल रहा है तो आपके मुंह में लार तो भी बनेगी क्या? अब खाना खाते हो लार बननी चाहिए। लार कब बनेगी? जब आप खाने को देखोगे। खाना खाओगे तो खाना देखो, समझे? अब हमारी उम्र तो होगी, अब कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आप तो अभी उस उम्र में हो कि आपको कुछ प्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी करनी है पढ़ाई के सिलसिले में, तो आप तो भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो। चलो एक आध बार खा लिया संडे को वगैरह, ठीक है, मगर जब हर दिन सुबह शाम दोपहर जब भी खाना खाए आप उसी टेक्निक से खा रहे तो थोड़ा सा गलत है, समझे कि नहीं? उससे आपके मुँह में लार नहीं बनती, समझे कि नहीं? क्योंकि अपना माइंड जो है वो सीन से कनेक्टेड रहता है। अब सीन जैसे रहेगा वैसे आपके जो है बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अपन रोते हैं ना कोई सीन देख के, जब इमोशनल सीन आता है तो अपन रोते भी है, कुछ ऐसे गलत होता है तो अपने गुस्सा भी आता है। तो छोटा बच्चा पिक्चर देख के निकला वो ढुचुम ढुचुम करता है अपने दोस्त को, फाइटिंग वाइटिंग करता है, मतलब कनेक्टेड है कि नहीं? वैसे कनेक्टेड अपन भी, मगर क्या है कि कनेक्शन अपन समझ नहीं पाते। तो जब भी आप मोबाइल टीवी देखो तो खाना जो है उस टाइम मत खाओ, या जब खाना खा रहे तो मोबाइल टीवी मत देखो, ठीक है? या कोशिश करो कि कोई सीन ऐसा ना रहे जो आपको खाने और जो मर्डर वाला सीन अपोजिट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ ना हो, तो भी ठीक है। तो मतलब आपकी लार तो भी बननी चाहिए ताकि खाना खाए तो खाना पचे भी, और लार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समझे कि नहीं? फिर ईट ऑन टाइम, खाना टाइम पे खाना है। कभी भी खाते हो आप कि टाइम पे खाते हो? देखो जब आप खाना खाते हो भूख उसी समय लगती है, पता होगा आपको, तो इसलिए टाइम पे खाना खाना है। 10 बजे खाते हो तो 10 बजे खाओ, एक दिन 10 बजे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 2 बजे नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एक क्लॉक है। क्या अपनी बॉडी के अंदर एक क्लॉक सेट है, वो क्लॉक ऐसी है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक।
वो क्लॉक मतलब क्या है कि आपको जो समय जो चीज़ का होता है उस समय वो बराबर बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है। देखो जब अपन सोते हैं नींद उसी समय आती है, जब खाना खाते हैं डेली उसी समय भूख लगती है। मतलब क्या है, अपनी बॉडी में एक क्लॉक सेट है कि नहीं, तो वो क्लॉक जो है उसके हिसाब से आपको काम करना है। और क्लॉक को थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं, अचानक से बदलोगे तो क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि काइजन टेक्निक वहाँ अप्लाई होती है कि बॉडी को भी सडन चेंज पसंद नहीं है। जैसे आप कूलर में थे, अचानक से धूप में गए तो तबीयत खराब होती है, या एसी में थे अचानक से धूप में गए तो तबीयत खराब होती है, या अचानक से धूप से कूलर में आ गए तो भी तबीयत खराब होती है। तो बॉडी को सडन चेंज पसंद है क्या? नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि बॉडी को समझते हुए काम करो, बॉडी को समझते हुए आपको जो है काम करना है। ईट स्लोली। खाना कैसे खाते हो? फास्ट। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में 10 चपाती खानी है, मतलब खानी है। जो 10 खाते होंगे उनके लिए तो ऐसे होता है क्या? खाना जो है स्लो खाने वाली चीज़ है। दुनिया की पूरी जो जद्दोजहद जो चलती है, जो भी तकलीफें चल रही है, वो खाने से तो रिलेटेड है। तो जब खाने के लिए इतनी सब लड़ाइयाँ है तो फिर आप खाना तो आराम से खा लो। मेरे से तो कभी भी फास्ट खाना खाया जाता है। मैं तो कई बार जो है कई प्रोग्राम में जाता हूँ जहाँ पे नीचे बैठ के वो पत्तल पे खाते हैं, मैं कई बार जो आधा अधूरा खा के आ जाता हूँ, मैं जमता ही नहीं फास्ट खा के, है ना। बच्चा ऐसे ही इतना इतना बड़ा बड़ा जो है वो निवाला तोड़ते हैं, मतलब एक रोटी को 2 जहाँ पे भंडारा वगैरह होता है, जहाँ पे खाना रहता है, वहाँ पे कैसे खाते लोग? सीधा ऐसे, सीधा ऐसे। तो ये कौन सा तरीका है? जानवर भी ठीक से खाते हैं, वो जो जानवर खाना खाते हो बाद में जो है खा लेते, जब खेतों में जाते तो चारा खा लेते और बाद में वापस आके जो उसको ना जो है उगलते और फिर से चबाते। देखा होगा आपने जानवर, गाय भैंस वगैरह क्या करते हो? खाना निकालते हो, फिर से चबाते हो, फिर से डालते। देखा है क्या आपने? हाँ। अब अपने पास वो टेक्निक नहीं है, अपने को सुविधा नहीं है, तो अपने क्या है, या तो आप उल्टी करो उल्टी करो, फिर से चबाओ, फिर से खाओ। कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो फिर क्या है, पहले ही धीरे धीरे खाओ। कर सकते क्या उल्टी करके? नहीं, तो फिर पहला ही ठीक है। तो धीरे धीरे खाओ, ताकि अपने पास दूसरा फैसिलिटी नहीं है जो जानवरों के पास है। समझे कि नहीं? लास्ट वाले समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ चलो। उसके बाद स्मॉलर बाइट, मतलब छोटा निवाला। जैसे मैंने पहले बताया कि छोटा निवाला रहेगा तो क्या होगा, कम से कम छोटा निवाला जो रहेगा तो आप जितना समय चबाते हो वो छोटा सा रहेगा तो जल्दी चबा के होगा, जल्दी पिसा। देखो पेट में तो दांत नहीं है क्या किसी के पेट में दांत? पेट में कपट हो सकता है, दांत नहीं है। दांत कहाँ पे? के अंदर है। तो जब खाना यहाँ पे सही से अगर पिसा जाएगा तो पेट का काम आसान हो जाए, पेट का काम आसान हो जाए। इसलिए जो है आपको क्या करना है, पेट का काम आसान करना है। समझे कि नहीं? चलो उसके बाद च्यू वेल, अच्छे से चबाना है। उसके बाद रिमूव टेक्नोलॉजी, जो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। और उसके बाद लव दैट यू एट, जो आप खा रहे उसी को आप पसंद करके खाओ तो अच्छा है। खाना तो फिर भी है, पसंद से खाओ तो अच्छा है। 10 बार पूछते हो सब्जी ऐसी बनाई, सब्जी वैसी बनाई, मैं खाता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं, और खाना फिर भी है आपको क्योंकि दूसरी बनी नहीं है। तो भी जो बन चुकी है उसको अच्छे से खा लो, क्योंकि आपको क्या है, खाते वक्त पॉजिटिव रहना है, एनर्जी मिलती है। अच्छा, जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है उसको आप बुरा भला कहोगे क्या? नहीं ना। आप पैसे को बुरा बोलो, अब पैसा फिर भी आपको चाहिए तो आएगा क्या आपके पास? आएगा क्या? मतलब जिस टीचर से आपको पढ़ना है और बाहर निकल के उन्हीं को गाली दे रहे, हाँ मास्टर सर, हाँ मास्टर तसा, और काम उसी सर से फिर से, तो पढ़ाएगा क्या सही से? पता चल गया उसको। तो जिससे काम है उससे अच्छे से रहो। तो खाने से अपने को काम है तो उसको बुरा मत बोलो। समझ में आया कि नहीं? पक्का समझा कि नहीं? चलो, बोर तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? तभी अपन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, मगर इसके बाद फिर से सेशन है क्योंकि पूरा हुआ नहीं है।